नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का चैलेंजर क्लासेस में, जिसमें हम हिंदी की सीरीज में हमारी दूसरी वीडियो में आ गए हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कक्षा 6 के वसंत पाठ्य पुस्तक जो है उसके हिंदी के पाठ 1 की बात करेंगे, जिसमें हमने पिछली वीडियो में बातचीत की थी वह चिड़िया जो की कविता के बारे में, ठीक है। और आज हम उसकी प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से वीडियो को देखना है और समझना है, ठीक है। जिसमें हमारा प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 1 है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है। मतलब आपने कविता अच्छे से पढ़ ली और समझ ली, मैंने तो बहुत अच्छे से पढ़ ली, समझ ली। और उसके कवि के बारे में, कौन थे कवि? केदारनाथ अग्रवाल, ठीक है, उनके बारे में भी। तो जो आपने कविता पढ़ी है उसको पढ़कर आपके मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को क्या है, कागज पर बनाना है कि वो चिड़िया कैसी है, ठीक है। आपने पढ़ा था नीले पंखों वाली गिरबिली चिड़िया, साहसी मेहनती, हाँ पढ़ा था ना। तो इसका उत्तर क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं एक बार। कविता पढ़कर जो है हमारे मन में चित्र उभरते हैं, ये आप करेंगे, ठीक है। कैसे चित्र उभरते हैं? नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया। हमने कविता में बार बार ये पढ़ा था, नीले पंखों वाली, जो केदारनाथ अग्रवाल है उन्होंने नीले पंखों वाली चिड़िया की बात की थी, ठीक है। मधुर स्वर में जंगल में गाना गाती चिड़िया, क्या है? जंगल में गाना गाती। बहती नदी का पानी पीती चिड़िया, बहती नदी का पानी पीती चिड़िया, गाना चुगती चिड़िया। आजादी से पंख फैलाकर आसमान को छूती चिड़िया, ठीक है। ये चित्र, ये मेरे मन में तो बहुत सारे ऐसे चित्र आ रहे थे, आपके मन में इनको तो आप बना ही सकते हैं, बल्कि इनसे अलग भी अगर आपके मन में कुछ और चित्र आते हैं चिड़िया को लेकर तो आप वो भी बना सकते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 है, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो। आपने कविता बहुत अच्छे से पढ़ ली और क्या समझ भी लिया, तो कविता को पढ़ने के बाद आपके मन में कोई और शीर्षक हो, कविता का कोई और नाम देना चाहते हैं तो उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। एक नाम तो केदारनाथ अग्रवाल ने दे दिया है, क्या? वह चिड़िया जो। उसके अलावा आप कोई दूसरा नाम देना चाहते हैं कविता को तो यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे जो नाम आ रहा था वो तो मैंने दे दिया। हम कविता पढ़कर उपयुक्त शीर्षक देना चाहेंगे, क्या? नन्ही चिड़िया, सुंदर चिड़िया, साहसी चिड़िया, या फिर परिश्रमी चिड़िया जो बहुत मेहनत करती है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे नीले पंखों वाली चिड़िया भी हो सकता है। जो भी आपको नाम उपयुक्त लगता है, अच्छा लगता है इस कविता के लिए, वो आप दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3। इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। हाँ, ये तो हमने पढ़ा ही था, पढ़ा था ना कि चिड़िया को किन किन चीजों से क्या है, बहुत प्यार है, ठीक है। उत्तर नंबर 3 देखते हैं। इस कविता के आधार पर ज्ञात होता है, मतलब हमें पता चलता है कि चिड़िया को दूध भरे अनाज के दानों से, किससे? दूध भरे क्या? अनाज के दानों से, नदी तथा जंगल से प्यार है। चिड़िया जुंडी मतलब ज्वार के दाने, है ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अन्य अनाज के दानों को खाना पसंद करती है, सिर्फ खाती नहीं है, रस के साथ ना, रुचि लेकर स्वाद के साथ खाती है। ऐसा नहीं है कि हमारे सामने करेला आ गया और हम मुंह बना बना कर खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो हर एक अनाज के दानों को जो भी वो खाती है उसको बहुत स्वाद के साथ, रस लेकर, यानी खुशी से खाती है और संतुष्टि भी महसूस करती है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस चिड़िया को गीत गाना पसंद है। चिड़िया को क्या करना है? गीत गाना, गाना गाना भी पसंद है। जंगल से इसे बहुत प्यार है, यह नदी से भी बहुत प्यार करती है, ठीक है। आपको आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ मिल गया होगा, है ना, मिल गया ना, पक्का, ठीक है। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे कहता है, आशय स्पष्ट करो। क्या आशय स्पष्ट करना है यहाँ पर, देखते हैं। आशय मतलब कि जो पंक्तियां हैं उसका अर्थ बताना होता है, मतलब उसका कहने का क्या तात्पर्य है, ठीक है।
रस उड़ेलकर गा लेती है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है वो, इसमें दो हैं क और ख। तो पहले की बात हम करते हैं, रस उड़ेलकर क्या करती है, गा लेती है। चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने दो प्रश्न दिए हैं। पहले पर बात करें, रस उड़ेलकर गा लेती है। क नंबर, चिड़िया जंगल में जब अकेली होती है, क्या करती है, चिड़िया जंगल में क्या होती है, जब अकेली होती है तब वह बिना किसी डर के और संकोच के उन्मुक्त भाव से गाती है। वह मधुर स्वर में गाती है। उसके स्वर की मधुरता वातावरण में रस घोल देती है। उसके स्वर की जो मधुरता है, जो उसकी मीठी आवाज है गाना गाने की, वो क्या करती है, पूरे जंगल में, पूरे वातावरण में रस घोल देती है, यानी मिठास घोल देती है। ठीक है। ये यहाँ पे चिड़िया जंगल में, आप भी जब अकेले होते हैं तो कितना अच्छा गाना गाते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सबके सामने गाने या फिर बोलने तक में शर्माते हैं, हिचकिचाते हैं, लेकिन अकेले में कितना अच्छा काम करते हैं वो, है ना। कुछ वो होते हैं जो खुद को सबके सामने प्रस्तुत करने में हिचकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये चिड़िया है जो जब अकेले होती है तो इतनी खुश होती है, मतलब जंगल में उसे हरियाली इतनी पसंद है, हरियाली को देखकर वो इतनी खुश होती है कि वो गाना गाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो हमारा है, क्या कहती है, हमारे नंबर खा है। नंबर खा है, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। क्या करती है चिड़िया, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। तो इसका जो अर्थ है वो कुछ इस प्रकार है कि छोटी चिड़िया चढ़ी हुई नदी से क्या करती है, छोटी चिड़िया उफनती हुई, मतलब नदी के बहते हुए तेज पानी से बिल्कुल भी नहीं घबराती है। वह उफनती नदी के बीच से अपनी चोंच से क्या करती है, पानी की बूंदें लेकर उड़ जाती है। अपनी चोंच से क्या करती है, पानी की बूंदें यानी मोती, जिसको कहा है केदारनाथ अग्रवाल ने, ले जाती है। यानी लबालब भरी नदी की जल राशि का अनुमान लगाकर उस जल राशि में से जल का मोती निकाल लाती है। अर्थात उसी पानी से चिड़िया अपनी क्या करती है, प्यास बुझाती है। चिड़िया नदी का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाती है। इसलिए पानी मोती की तरह अमूल्य है। क्या कहते हैं, जो पानी है वो मोती की तरह अमूल्य है ना। पानी तो वैसे भी अमूल्य है और पानी बहुत कीमती है, इसलिए हमें पानी को क्या है, बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए और ज़रूरत के हिसाब से क्या है, उसका उपयोग करना चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है आपको यह वीडियो यानी जो हमारा प्रश्न उत्तर है वो पसंद आया होगा। पसंद क्या है, मतलब कि समझ आया होगा। पसंद करना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। अगर आपको एक बार में अच्छे से समझ आ जाए, नहीं आता है तो दोबारा देखिए। ठीक है, चलिए ठीक है, आप लोग वीडियो देखिए और अच्छे से इसको एंजॉय कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।